तो का हो रंगदार लोग, क्या हालचाल तुम सबका। आखिर तुम लोग पढ़ने के लिए आ ही गए। आप लोगों ने स्टार्ट ही कर दिया कि आज से मुझे पढ़ना चाहिए। यहाँ परमाणुओं का अदृश्य राज। ठीक है, परमाणुओं का अदृश्य नृत्य, यानी परमाणु डांस करते हैं, कैसे डांस करते हैं। तो फिर जो दूसरा आया है यहाँ पर देखो, दूसरा जो आया है, ठीक है, जो दूसरा आया है वो देखो क्या है। इसमें एक कील दिया हुआ है, ठीक है। उधर क्या है, एक गिलास है जो कि बहुत खराब गिलास है, ठीक। और लिखा क्या है, ये क्या है, बीच में एक लंग्स है, ठीक। और लिखा क्या हुआ है, लिखा है कि खराब दूध, जंग लगी कील, और जंग लगी कील, और क्या, और सांस में क्या समानता है। ये जो तीनों चीजें आप लोगों को दिख रही है पीछे स्क्रीन में, उसमें क्या समानता है, ठीक। तो आगे बढ़ाते हैं स्क्रीन को। पीछे आप लोगों की लिखा आ रहा होगा कि रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया आ रहा है, लिखो देखो आ रहा है ना, ये देखो पीछे लिखा रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। तो अब इसमें आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। पहला जो है रासायनिक समीकरण को लिखना कैसे है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखो कि जो केमिकल बदलाव होता है उसे कागज पर उतारने के लिए हम समीकरणों का उपयोग करते हैं। ये बिल्कुल एक नाटक की स्क्रिप्ट की तरह है कि जहाँ तय होता है कि कौन सा किरदार मंच पर आता है और कौन सा नहीं आता है। जैसे कल्पना करो कि मैग्नीशियम का रिबन जब जलाते हैं हम लोग, तो एक तेज रोशनी निकलती है और बहुत चमकीला होता है, ठीक है, और फिर वो एक पाउडर में बदल जाता है, ठीक है। अगला सवाल ये है कि इस उसको रिएक्शन को लिखा कैसे जाए। जैसे यहाँ पर ये कुछ चीजें दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ बॉक्स करके एक सामान दिया हुआ है, ठीक है। और इधर इस साइड में, इस साइड देखो, इस साइड पर दिया हुआ है एक बढ़िया प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि कुछ चीज से, इस साइड से कुछ चीज से हमने मिला जुला के बनाया इधर, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। और जो इधर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, यानी कि रेजिएंट कहते हैं, ठीक। अब आगे जब कोई रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है इसी ऐसे पता चलेगा। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये बर्फ का टुकड़ा पिघल रहा है, ठीक ना, ये बर्फ का टुकड़ा पिघल रहा है, और ये बर्फ का टुकड़ा पिघल रहा है, और इधर क्या हो रहा है, ये देखो इधर क्या हो रहा है, इधर हो रहा है गुलाबी कलर का ये वो लगा हुआ है बीकर, यानी कि, और ये नीचे क्या लगा हुआ है, नीचे टेस्ट ट्यूब वगैरह है, जो खराब टेस्ट ट्यूब है ये लगा हुआ है। और इधर देखो, इधर क्या है, इधर, तो इधर है एक पानी, ठीक है, जो कि उड़ रहा है भाप बन के। तो रिएक्शन कैसे हो रहा है ये हमें कैसे पता चलेगा। तो रिएक्शन में या तो क्या होगा, उसके स्टेट में परिवर्तन होगा, और या क्या होगा, या उसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा, और ये या क्या होगा कि वो उसका स्टेट बदलने लगेगा या भाप में बदल जाएगा, या तो क्या होगा, चिटक जाएगा, ठीक है, धुआं देने लगेगा। तभी हमें पता चलेगा कि रिएक्शन हुआ है। कोई पूछे तो क्यों रिएक्शन हुआ है, तो इसीलिए रिएक्शन हुआ है। आगे चलते हैं, आगे कौन सा है, आगे चलते हैं हम लोग, तो आगे चलते हैं सटीक कोरियोग्राफी। हम लोग समीकरण को संतुलित करना सीखें।
RHS है, सबसे पहले तो यहाँ पर तत्व लिखा हुआ है, ठीक है, ये तत्व लिखा हुआ है पूरा, और इधर क्या है, LHS लिखा हुआ है, और इस साइड में ये क्या लिखा हुआ है, ये RHS लिखा हुआ है। जैसे Fe इधर लिखा हुआ है, Fe का एक परमाणु, ठीक है, और RHS में 3 परमाणु, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे मान लो कि कुछ लोग, कुछ परमाणु मतलब जैसे कुछ लड़के हैं, इस साइड 4 लड़के हैं, ठीक है, इस साइड 4 लड़के हैं, और इस साइड में अगर आप लोग देखोगे, इस साइड कितने लड़के हैं, इस साइड 6 लड़के हैं। तो इसका मतलब 2 लड़के कहाँ से आए, तो इसका मतलब कि ये जो वो है, ये जो रिएक्शन है वो संतुलित नहीं है। आगे अगर हम लोग चले तो आगे देखते हैं। सबसे पहले इधर लिखा हुआ हीट एंड ट्रायल विधि, हीट एंड ट्रायल विधि, और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है कि बॉक्स बनाए, सूत्र के चारों ओर बॉक्स बनाए, ठीक है, हीट एंड ट्रायल विधि। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है कि हीट मतलब बॉक्स के परमाणु के चारों ओर बॉक्स बनाए, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि परमाणु गिने, है ना, परमाणु गिने, और ये क्या लिखा हुआ है, संतुलित करें, संतुलन करें, और ये संतुलन का जांच करें, ठीक है। अगली स्लाइड पर चलें। ये देखो, तो सबसे पहले तो रिएक्शन में मतलब कि क्या क्या होता है, बेसिक क्या होता है, तो बेसिक इसमें 4 चीजें, इक्वेशन में 4 चीजें होती है। एक तो होता है इधर ये रोबोबॉय, ये सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड रहेगा, और एक ये परी जो लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड रहेगी, और एक ये जो मेरे पीछे छुपा हुआ है ये क्या है, ये गैस बाबा, गैस है, ये भी गैस है, ठीक है। और इधर जो है ये क्या है, ये जो है एक्वस है, यानी कि जल में घुलनशील है, ठीक है। तो ये 4 चीजें मेनली जो हम लोग लिखते हैं इक्वेशन में वो है। तो अब यहाँ पर क्या हम लोग पढ़ेंगे कि अभिक्रियाओं के प्रकार, अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है। हम लोगों ने देख लिया कि अभिक्रिया में कौन कौन सी चीजें होती हैं और क्या क्या मेन चीजें होती हैं, जो कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया। आगे मैं बताऊंगा कि अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले जो अभिक्रिया का प्रकार है वो संयोजन अभिक्रिया है। ये रहा पीछे, ये रहा पीछे संयोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक, जैसे 2 ये 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा, मान लो ऐसे किचन की आप कल्पना कीजिए जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रसोई खाना बनाते हैं और प्रोडक्ट तैयार होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप लोगों को समझ में आया कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, ठीक है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। जैसे इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि ये पूरा क्या है, ये बुझा हुआ चूना है। कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम लोग पानी में डालते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, तो ये 2 हुआ ना, और इन दोनों को जब आपस में मिलाते हैं तो संयोजन अभिक्रिया होता है। और संयोजन अभिक्रिया के बाद जो इधर जो गिलास दिख रहा है, इधर इस साइड में नहीं, इसी साइड में दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, इस साइड में जो ये गिलास दिख रहा है वो बहुत गर्म है। इसका मतलब कि जो रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि रिएक्शन में ऊष्मा भी निकलती है। वियोजन अभिक्रिया, दूसरा आता है वियोजन अभिक्रिया। पहला हमने देख लिया कि संयोजन अभिक्रिया क्या है इतने आसान भाषा में। अब दूसरा आता है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है, जैसे वियोजन अभिक्रिया ये है कि ये एक मुट्ठी है, ठीक है, एक अभिकारक है, और ये रिएक्शन के बाद में अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाता है, ठीक है। एक अकेला अभिकारक टूटकर
दो या दो से अधिक छोटे उत्पाद प्रदान करता है। ठीक है, जैसे एक रसोई घर में खाना बना रहा है और वो खाना बनाते बनाते एक दो रसोई से वो टूट कर ही 4 रसोई हो जाती है। ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि एक अभिकारक है और वो टूट कर दो या दो से अधिक उत्पादों में बदल जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चमका कि नहीं चमका दोस्तों, जल्दी से आप लोग मतलब कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छा लगे तो शेयर कर देना कि मास्टर कैसे पढ़ा रहा है। अगर हम वियोजन अभिक्रिया को और डीप से समझे तो पीछे आप लोगों को दिख रहा है एक शीशा इधर। ठीक है, इधर क्या दिख रहा है? इधर दिख रहा है एक मतलब पर्सनली जो है वो गिरा हुआ है, उसमें से धुआं निकल रहा है ये। ठीक है, उसमें से क्या निकल रहा है? धुआं निकल रहा है, और ये कुछ भूरे भूरे रंग का दिखाई दे रहा है। ये भूरे रंग का क्या है? जैसे अगर फेरस ऑक्साइड को हम लोग अगर गर्म करते हैं, ठीक है, फेरस ऑक्साइड को अगर हम लोग गर्म करेंगे तो वो अपना पानी जो उसमें H2O है वो बाहर कर देगा, जो कि धुएं के रूप में निकल रहा है इधर, और फिर वो क्या हो जाएगा? अपना रंग चेंज कर देगा, भूरे रंग का हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखो क्या दिख रहा है? इधर एक बैटरी दिख रहा है, ठीक ना? इधर एक बैटरी दिख रहा है, ये रहा, है ना? और इस साइड में क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है कि एक पौधा है, उसके सनलाइट पड़ रहा है, और यहाँ पर आपको बीच में लिखा हुआ दिखाई पड़ जाएगा। दे रहा है कि नहीं दे रहा? देखो, ये देखो, ठीक बीच में दिखाई पड़ रहा होगा जल का वैद्युत अपघटन क्या है। यानी कि हम बैटरी को लगाए इसमें, और इधर ये कुछ दिख रहा है, इसमें पानी है। ठीक, इसमें क्या है? पानी है ना? और 2 रॉड इसमें लगा दिया जाता है। 2 रॉड से क्या बैटरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, डीसी, और ये इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग तोड़ देता है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम कहते हैं हाइड्रोजनीकरण, या इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण नहीं कहते हैं इसे, वो अगले क्लास में कुछ दूसरा बताऊंगा। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, जिससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग कर देता है पानी के अंदर। तीसरा जो है हमारा वो विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि अधिक प्रतिक्रियाशील जो है यौगिक से अधिक जो क्रियाशील तत्व होता है, क्रियाशील का मतलब जो ताकत होता है, तत्व का मतलब आप लोग तो समझे हैं। तो जो अधिक ताकत वाला होता है वो कम ताकत वाले को मार के भगा देता है और उसके साथ में जुड़ जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर तुम स्ट्रांग नहीं हो तो तुम्हें कोई आके मार के भगा के चला जाएगा, और क्या, तुम्हारे दोस्त को, महिला मित्र को छीन लेगा। ठीक है, फिर वैसे ही आप लोग रह जाएंगे। तो विस्थापन अभिक्रिया समझ में आया क्या है? तो विस्थापन अभिक्रिया यही है कि अधिक क्रियाशील तत्व जो है वो यौगिक से कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है, भगा देता है। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब आते हैं हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया पर। द्विविस्थापन अभिक्रिया कुछ नहीं है, बस जो विस्थापन अभिक्रिया मैंने बताया था उसमें एक यौगिक एक तत्व कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील वाले एक यौगिक कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है उसके से। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, दोनों स्वैप हो जाते हैं। एक तो उसमें उसको विस्थापित करेगा और एक इधर से उसको विस्थापित करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो डायग्राम बना है वो आप देख सकते हैं, इधर दोनों साइड में जो डायग्राम बना हुआ है, और ये पीछे ये लिखा भी है नीले कलर में, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया देख सकते हैं आप। दिख गया। अब आते हैं हम लोग चौथे नंबर, ऊर्जा का लेन देन।
ऊर्जा का लेन देन क्या होता है, आगे चल के हम लोग देखते हैं। उपचयन और अपचयन, ठीक है, इसमें क्या होता है। जैसे यहाँ पर है ऑक्सीजन, ठीक है, ये है पूरा ऑक्सीजन, और ये क्या है, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, ठीक है, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। अगर कोई किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे उपचयन, ठीक है, अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो। और किसी क्रिया में अगर हाइड्रोजन की कमी हो रही है तो उसे हम कहेंगे अपचयन, ठीक है। लेकिन अगर दोनों हो रहा है किसी एक क्रिया में, ये दोनों चीजें अगर हो रही हैं, ये दोनों चीजें अगर हो रही हैं क्रिया में, तो उसे हम लोग रेडॉक्स कहेंगे। सब क्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। पांचवा चीज हम लोग देखते हैं, दैनिक जीवन में इसका प्रभाव क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन का, ये अपचयन उपचयन का, इसका सबका क्या प्रभाव है। तो इधर आप देख सकते हैं एक, ये क्या है, पूरा एक जंग लगा हुआ है, ठीक है, एक बेरिंग है, ठीक है, और ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये क्या है, ये एक रखा हुआ है पीतल का, पता नहीं किसका लग रहा है, ये रखा हुआ है। और इस साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, एक नल का जो टोटी टाइप का होता है, एल्बो, वो रखा हुआ है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसी के कारण होता है, रिएक्शन की वजह से ही होता है। जैसे ये रस्ट लगा है ना, तो ये इसको हम लोग रस्टिंग कहते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजन इसमें बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जो फेरस है वो क्या बना लेता है, फेरस ऑक्साइड बना लेता है, इसलिए भूरे रंग का हम लोगों को दिखाई देने लगता है, ठीक है। और ये जो तांबा मान लो ये नीले रंग का, हरे रंग का दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये, और ये चांदी है, तो चांदी पर ये चांदी है, तो चांदी पर क्या हो जाता है, चांदी पर काले रंग की परत जमा हो जाती है, ठीक है। चिप्स के पैकेट में देखो, जैसे चिप्स के पैकेट में हवा भरी जाती है, ठीक है, एक्स्ट्रा, वो कौन सी गैस होती है, वो होती है नाइट्रोजन गैस। क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि अगर बाहर का ऑक्सीजन उससे रिएक्ट कर लेगा और वो पूरा चीज जो है वो खराब हो जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा भी है कि चिप्स के पैकेट में इतनी हवा, ठीक है, क्यों भरी होती है, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो मैंने बता दिया कि क्यों भरी जाती है, ठीक। आपके आसपास कौन सा अदृश्य और रासायनिक नृत्य चल रहा है, आपके आसपास कितनी सारी चीजें रिएक्शन से हो रही हैं, आप लोगों को पता भी नहीं है। आप लोग जरूर खोज के उसको पता करिए और थोड़ा सा एब्जॉर्वर बनिए। और आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग पहला चैप्टर खत्म कर चुके हैं क्लास 10th का साइंस का। मैं यहाँ पर रटवाने नहीं आऊँगा, मैं यहाँ पर खाली कॉन्सेप्ट सिखाने आऊँगा आप लोग। और अगर आप लोग ऐसे ही कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब और लाइक एकदम धपाधप दबा दीजिए।